गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 है हमारा वाटर और वाटर। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 3 की हम पोएम को रीड कर चुके हैं और उसका मीनिंग भी हम समझ चुके हैं। अब आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे और अब आगे हम पेज नंबर 21 पर रीडिंग करेंगे। डू यू नो एनी पोएम आर सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास। मीन्स के अगर आपके घर में कोई भी गाना या पोयम गाया जाता है किसके बारे में, पानी के बारे में, तो उसे आपको अपने क्लास में रिसाइट करना है। मीन्स के अभी आपको उस क्लास आपको अपनी क्लास में गाना है, लेकिन अभी आप लोग कहाँ हो, घर पर। तो अभी आपको ये पोयम या सॉन्ग आपको कहाँ गाना है, आपके घर पे। ओके। What are the different kinds of effects of water mentioned in the poem? कविता में वर्णित पानी के विभिन्न प्रकार क्या है? आपको जो पोयम के अंदर अलग अलग टाइप्स के वाटर के अलग अलग टाइप्स जो आपको दिखाए गए हैं कि कौन से टाइप्स में वाटर हो सकता है, तो आपको उसके नाम पता करना है। फॉर एग्जाम्पल है रिवर्स, वाटरफॉल, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स। ओके। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है थिंक एंड राइट। टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। मीन्स कि आपको क्या करना है, इसमें आपको उस एक्टिविटी को टिक करना है जिन जिन एक्टिविटी में पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके। टू प्ले मीन्स के खेलने के लिए, तो खेलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ओके, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। टू राइट लिखने के लिए, तो लिखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टू रन अ फैन मीन्स के फैन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टू सिंग गाना गाने के लिए, तो गाना गाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाना तो हम अपने गले की आवाज़ से गाते हैं, तो इसके लिए भी हमें पानी नहीं चाहिए। टू मेक अ टी मीन्स के चाय बनाने के लिए, यस वी हैव टू यूज़ ऑफ वाटर टू मेक अ टी। मीन्स के चाय बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके। चाय के पानी के अंदर हम चाय की पत्ती डालते हैं और उसको उबालते हैं, उसके अंदर फिर दूध डालते हैं, इसीलिए हमें पानी की ज़रूरत चाय बनाने के लिए होती है। टू पेंट पिक्चर्स मीन्स कि हमें पेंटिंग बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। टू रो अ बोट मीन्स के नाव चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस। टू नीड डो, टू नीड डो मीन्स डो का मतलब क्या होता है, आटा, और नीड का मतलब गूँथना। आटे को गूँथने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस आटे को गूँथने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। टू ग्रो प्लांट्स पानी ही तो जीवन का आधार है, पानी से ही तो प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं, वाटर से। अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ओके। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। थिंक एंड राइट सोचो और लिखो। What कैन यू डू विदाउट वाटर? पानी के बिना आप क्या क्या कर सकते हो? तो क्या क्या कर सकते हो आप पानी के बिना? प्लेइंग, स्पीकिंग, रनिंग, कॉम्बिंग हेयर। ओके। What you cannot do without water? पानी के बिना आप क्या नहीं कर सकते हो? ओके। पानी के बिना आप क्या क्या नहीं कर सकते हो? तो वॉशिंग क्लॉथ आप कपड़े नहीं धो सकते हो, कुकिंग खाना नहीं बना सकते हो, वॉशिंग यूटेंसिल्स मीन्स आप बर्तन नहीं धो सकते हो, बाथिंग आप नहा नहीं सकते हो। ओके।
water, more or less. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है। ओके, आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा पानी किस चीज़ में, आपको सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, उसको आपको पहले फिल करना है, और जो सबसे कम पानी होगा उसको आपको बाद में, जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे आपको बाद में फिल करना है। ओके, तो टू बाथ का मीन्स क्या होता है, नहाना। टू ड्रिंक मीन्स पानी पीना। टू क्लीन द हाउस मीन्स घर की सफाई करना। टू वाटर द फील्ड मीन्स के खेतों में पानी देने के लिए। टू नीड द डो आटा गूंथने के लिए। टू कुक फूड खाना पकाने के लिए। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा पानी आपको कहाँ पे लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा पानी खेतों में पानी का यूज़ होता है। ओके, उसके बाद टू क्लीन द हाउस में साफ़ सफाई करने के लिए, जैसे हम घर का आंगन धोते हैं। ओके, पोछा लगाते हैं, कार वॉश करते हैं, बाइक को वॉश करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पानी फिर उसमें लगता है। फिर है टू बाथ मीन्स के नहाने के लिए। फिर टू ड्रिंक पानी पीने के लिए। टू कुक द फूड खाना पकाने के लिए। और फिर सबसे लास्ट में क्या है, टू नीड द डो आटा गूंथने के लिए। ओके, वाटर फ्रॉम वेयर। इन द पोयम you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put around those places that are either in your house or around it. इसमें आपको क्या करना है, आप अपने घर में पानी कहाँ से लाते हैं, पानी कहाँ से आता है, आपके घर या उसके आसपास इनमें से पानी का कोई सोर्स है, तो आपको उसको क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे आपको पिक्चर्स आपको कुछ दिखाई दे रही है वाटर सोर्सेस की। लेक है, वेल, ट्यूबवेल, वाटरफॉल, ओके, हैंडपम्प, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी एंड हॉट वाटर स्प्रिंग। ओके, ये क्या है, सारे पानी के वाटर के सोर्सेस है। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? आपने कभी हॉट वाटर को देखा है, जो ज़मीन के अंदर से आपने निकलते हुए कभी देखा है, और कहाँ देखा है? ओके, आपको नाम लिखना है। यस, आई हैव सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इन सूरजकुंड इन हरियाणा। ओके, Does any river flow across your village or city? If yes, write its name. ऐसी कोई नदी है जो आपके सिटी या फिर आपके विलेज से होकर निकलती हो, आपको उसका नाम लिखना है। तो क्या आएगा, रिवर विश्वामित्री फ्लोज इन माई सिटी वडोदरा। विश्वामित्री नदी मेरी वडोदरा सिटी से होकर निकलती है। Do you know the names of any rivers? Write their names. क्या आप कोई नदियों के नाम जानते हो? कोई भी। Write their names. तो क्या आएगा, गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, तापी, और भी कई नदियाँ हैं। ओके, एक्सेट्रा। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। At home, where do you get drinking water from? आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है?
वेयर डू यू गो टू फेच वाटर? आप पीने का पानी कहाँ से लेने के लिए जाते हो? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? पानी लाने में कितना टाइम लगता है? वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर करने की आवश्यकता क्यों है? Who fetches and stores water in your house? कौन आपके घर में पानी लाता है और स्टोर करके रखता है? Do you and your neighbors bring water from different place? Why? क्या आप और आपके पड़ोसी अलग अलग जगह से पानी लाते हो? एंड क्यों? Chakku is confused. Ruchan and Chakku were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers. But Chakku wanted the drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into a glass tumbler. But Chakku was not happy. She complained, "Uncle, you have given me less panna." रुचन और चक्कू को बहुत ही प्यास महसूस हो रही है, तो उनके अंकल ने उनको आम पन्ना दिया, दोनों को 2 ग्लास मिलाकर। लेकिन चक्कू को आम पन्ना कम लग रहा है, तो उसने उसके चाचा से कंप्लेन किया कि मुझे आपने आम पन्ना कम दिया है। वो खुश नहीं थी। डिस्कस एंड टेल, आपको चर्चा करनी है और बताना है। व्हाट डू यू फील? डिड चक्कूज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? तुम्हें क्या लगता है कि चक्कू के ग्लास में पन्ना कम था? ये आपको सोचना है, ओके, और बताना है। आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड। फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? ग्रिड में आपको कुछ प्लेसेस में आपको क्या दे रखे हैं? वाटर के, जैसे वाटर के सोर्सेज होते हैं ना, वो आपको दे रखे हैं कि आपको पानी कहाँ पाया जाता है। आपको उनमें से किसी को भी 7 को आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। तो आपको फर्स्ट आपको सर्कल किया हुआ ही है वाटरफॉल रेड कलर में, और सेकेंड है आपका लेक, सी, स्प्रिंग, ओशियन, रेन, पॉन्ड, टैप एंड वेल। ये सारे क्या है? वाटर के सोर्सेज हैं। आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। मीन्स कि आपको यहाँ पर हर एक रो में एक डिफरेंट वर्ड मिलेगा, आपको उसको पहचानना है और उसको सर्कल करना है। तो आपका फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक। तो आप देखोगे रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक, तो वो क्या है? सारे वाटर से रिलेटेड है, ये सारे वाटर के सोर्सेज हैं। लेकिन माउंटेन, माउंटेन मीन्स क्या होता है? पर्वत या पहाड़, ठीक है, तो वो डिफरेंट है। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइस। तो आप देखोगे फिश, डक, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइस कहाँ रहते हैं? तो पानी में। लेकिन मंकी कहाँ रहता है? जमीन के ऊपर, पेड़ों के ऊपर रहता है, इसीलिए वो उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट है कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। ठीक है, ये कार, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल ये कहाँ चलते हैं? आपको कहाँ मिलेंगे? रोड के ऊपर मिलेंगे। लेकिन बोट कहाँ चलती है? पानी में चलती है, तो बोट डिफरेंट है। नेक्स्ट, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। मीन्स कि बाथिंग का मीन्स क्या होता है? नहाना। वॉशिंग क्लॉथ्स, उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है कपड़े धोने के लिए। स्विमिंग करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। कॉम्बिंग हेयर, कॉम्बिंग हेयर मीन्स के बाल बनाना, ठीक है। नीडिंग डो मीन्स के आपको आटा गूंथने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सारे इसमें डिफरेंट क्या है? कॉम्बिंग हेयर,
बाल बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इसमें क्या आएगा डिफरेंट वर्ड, कॉम्बिंग हेयर। आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है फन विथ कलर्स। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडिल। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट। Fold the paper again and press it. Unfold the paper. Look what you have made. आपको क्या करना है, एक पेपर आपको लेना है और उसको बीच में से आपको फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको पेपर को वापस से अनफोल्ड करना है और उसके ऊपर आपको कुछ अलग अलग कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की आपको उसके ऊपर ड्रॉप्स डालनी है और फिर से उस पेपर को आपको फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर आपको प्रेस करना है और फिर से आप उस पेपर को अनफोल्ड करोगे, खोल दोगे और आप देखोगे कि आपने क्या बनाया है। आप देखोगे कि यह कौन सी ड्राइंग बनी है। ओके, ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम।